गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ये जो सेशन है, ऐसे सारे बच्चे जो हाई कोर्ट एलडीसी की अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे सारे बच्चे जो एसए की अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो सारे के सारे ऐसे बच्चे जो 3 इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए स्टार्ट हो रहा है, एक गारंटीड बैच। ठीक है, तो तीनों ही इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 इस वीडियो में हम कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी करंटली जो आपके सामने एक रिजल्ट अवेलेबल है, जिसकी अगर बात करें तो मैं पहला बिंदु जो है वो डिस्कस करना शुरू करूंगा, सिस्टम असिस्टेंट। अगर हम बात करते हैं सिस्टम असिस्टेंट की, तो जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जैसे कि रिटर्न है वो आपके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके एफिशिएंसी और टाइपिंग और जो एफिशिएंसी है ये भी आपके कंप्लीट हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट है वो है आपके इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यू है वो अब आपके कंडक्ट होना है, और कब से कंडक्ट होना है तो ये 27 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। और किस तरह से कंडक्ट होगा, पहले तो मैं आपको ये 2 चीज़ें बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो कट ऑफ आई है उसको लेकर मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि सर कट ऑफ में ऐसा कैसे हुआ, जो SC ST के कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिजर्वेशन है उसको 1 टाइम अप्लाई किया जाएगा। रिजर्वेशन है वो एक बार अप्लाई होगा, और एक बार अप्लाई होने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 3 फेज आपके, ये है आपका फेज 1, और ये है आपका फेज 2, और ये है आपका फेज 3। ये है आपका फेज 3। यहां पर भी मार्क्स है, यहां पर भी मार्क्स है, और यहां पर भी मार्क्स है। इसके बाद आपका होगा फाइनल रिजल्ट। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपके रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाएगा, जबकि इन 3 सेट में आपके जो रिजर्वेशन है उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इट मींस जो कट ऑफ है वो किसी भी कैटेगरी के ऊपर या नीचे हो सकते हैं। और खासकर जो हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट है उसमें एक रूल को अवॉइड किया जाता है, वो है समानता का नियम। ठीक है, जैसे बाकी जो एग्जाम्स होंगे, RPSC है या RSM SSB है, वहां पर अगर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ के इक्विवेलेंट कोई भी कट ऑफ नंबर आ रहे हैं तो उसको जनरल के इक्विवेलेंट रखा जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि अगर जनरल की कट ऑफ से कोई कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही रहेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है जिस तरह से काम कर रहा है, पीछे की रिक्रूटमेंट में हम देख भी चुके हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहां पर जो रिजर्वेशन है वो एक बार अप्लाई होगा, और वो कहां पर अप्लाई होगा, फाइनल रिजल्ट में अप्लाई होगा। जो इसका रिजल्ट है, अगर मैं बात करूं टाइपिंग और एफिशिएंसी के बाद जो फेज 2 का रिजल्ट है, ये रिजल्ट भी आपके डिक्लेयर हो चुका है। और मैंने इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ऑन टेलीग्राम अवेलेबल करवा दी थी कि जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। जो एग्ज़ाम जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा उससे एक दिन मैंने पहले बताया था आपको कि उसकी जो इंटरव्यू की डेट्स है वो साथ में मेंशन करके जो है रिजल्ट के साथ अटैच होकर आएगा। तो ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी है। अब आपके मन में जो एक प्रश्न चल रहा था कि सर इंटरव्यू जो है उसमें क्या किया जाए, देखिए हम इंटरव्यू के लिए एक मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए एक मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। वो जो मॉड्यूल होगा उसमें सारी चीजें होगी। इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा, ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट होगा, किसके द्वारा कंडक्ट होगा, भाई कैसे कंडक्ट होगा, किसके द्वारा कंडक्ट होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें जो है उसमें अवेलेबल होगी। तो कैसे कंडक्ट होगा, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह के प्रश्न होंगे, क्या पूछा जाएगा, आपको उत्तर कैसे देना है, ये जो मॉड्यूल है हम बहुत जल्दी रेडी कर देंगे। और जो ये प्रोग्राम है हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेवल पर लेके आएंगे। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी इस मॉड्यूल को अटेंड करना चाहेगा, इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहेगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन होंगे। ठीक है,
और जो ऑफलाइन नहीं करके ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन होंगे। तो ये पूरा डिस्कशन आपको डेडिकेटली कुछ ही टाइम बाद में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इस मॉड्यूल में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप एक मैसेज करिएगा, रजिस्टर माई सेल्फ इन ऐसे इंटरव्यू मॉड्यूल, ऐसे इंटरव्यू मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल ये वाला मैसेज आप कर दीजिएगा। ठीक है, और किस नंबर पे करना है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7742748581। और आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा किस मोड में आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करेंगे तो ये लगभग 5 दिन का मॉड्यूल होगा, 5 डेज का मॉड्यूल होगा, जिसमें आपको सारी बातें पर्सनली मेरे द्वारा और बहुत सारे ऑफिसर जो ऑलरेडी सर्विसेज में लगे हुए हैं, डीजे एडीजे कैडर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है आपको सारी बातें समझाई जाएगी। कैसे आपको आंसर देना है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, टैग बेस्ड क्या क्वेश्चन होंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा जो है वो इस मॉड्यूल में की जाएगी। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो इस मॉड्यूल की अगर फीस की बात करें तो इस मॉड्यूल का जो फीस रहेगा वो 3000 फीस रहेगा इसका। ठीक है, 3000 इस मॉड्यूल का फीस रहेगा। ठीक है, और 5 डेज का ये मॉड्यूल है, मैंने आपको बता दिया है। 3000 इसका चार्ज रहेगा, जिसमें सारी डिस्कशंस अवेलेबल होगी। और इस 5 डेज के मॉड्यूल में जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिन आप यहीं पर रहेंगे, तो इस 3000 में आपका खाना रहना सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, आपका जो नाश्ता है, आपका खाना है, वो भी 3000 में इंक्लूड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अगले बिंदु की तरफ। सिस्टम असिस्टेंट के लिए क्या क्या कैसे कैसे होगा, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टेलीग्राम के थ्रू और अपडेट हो जाएगी। तो ये तो ऐसे कि जितने भी बच्चे हैं उनको जो है किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। और जो बच्चे इसे ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहेंगे, ठीक है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो ऑनलाइन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, सक्सेस आइकन। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए सक्सेस आइकन, और सक्सेस आइकन एप्लीकेशन पे जैसे जैसे ऑफलाइन क्लासेस होंगे उनके ऑनलाइन जो सेटअप है वो भी अवेलेबल होंगे। और वहां पर इस मॉड्यूल की फीस होगी 1500 रुपीज। ठीक है, 1500 रुपए में आप ये सेशन जो है वो जो आपके फूड का जो अकोमोडेशन का चार्ज है वो लेस हो जाएगा। बाकी आपके 1500 रुपीज फीस में आप ये जो मॉड्यूल है वो ले सकते हैं। सर ये कंडक्ट कब से कब तक होगा? देखिए, ये कंडक्ट कब होगा, इसके लिए मेरे से ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करने वाले जो अधिकारी हैं उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। और जब वो फ्री होंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक शेड्यूल तैयार करेंगे। और जैसे जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे वो सारे बच्चे रजिस्टर होके उनका एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप में डेट्स वगैरह की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बिंदु हमारे पास आता है, वो आता है हाई कोर्ट एलडीसी। हाई कोर्ट जो एलडीसी है उसकी न्यू रिक्रूटमेंट का सर क्या स्टेटस है? न्यू रिक्रूटमेंट जो है उसका क्या स्टेटस है? ऐसे सारे बच्चे जो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि एक होता है डेटा के ऊपर बात करना और एक होता है मन से बात करना। ठीक है, और मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि जब डेटा होता है तभी मैं आपको क्लियरिटी के साथ बोल पाता हूं कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, वर्तमान स्थिति में दिसंबर के फर्स्ट वीक में हाईकोर्ट ने सभी डीजेस को एक लेटर लिखा, डीजे को एक लेटर लिखा, और क्या कहा? ये कहा कि भाई 31 दिसंबर तक आपके कितने पोस्ट जो है वो वैकेंट होने वाले हैं। ठीक है, 31 दिसंबर तक कितने पोस्ट आपके वैकेंट होने वाले हैं उसकी सूचना जो है वो हमें 7 से 8 दिन में प्रोवाइड करिए। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए 10 दिसंबर तक जो सूचना है वो मांगी गई कि 10 दिसंबर तक आपको सूचना जो है वो प्रोवाइड करनी है। जितने भी डीजेज है सभी ने जो सूचना है वो प्रोवाइड कर दी है। कहीं से 8 पोस्ट, कहीं से 15 पोस्ट, कहीं से 40 पोस्ट, कहीं से 50 पोस्ट, अलग अलग तरह की सूचनाएं जो है वो एकत्रित की गई है।
अब इसमें ऐसी सूचनाएं जो अभी न्यू एडीजे कोड्स वगैरह है वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। नए जितने भी एडीजे कोड और डीजे जो बनने हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन अभी तक जो स्थितियां चल रही है वर्तमान में उन पोस्टों को इसमें इंक्लूड करके एड ऑन किया गया है। अब यहां पर बिंदु क्या है, यहां पर बिंदु यह है कि ये जो सूचना मांगी गई है वैकेंट पोस्ट वाली, इसमें दो सिनेरियो है। इन वैकेंट पोस्ट में से कुछ पोस्ट जो है अभी वैकेंट, जितने भी बच्चे जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, जो बच्चे अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, कुछ पोस्टें उनके द्वारा जो है वो क्या कर दी जाएगी, फिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट है उसके लिए नहीं होकर यहां पर जितनी भी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है उनमें से कुछ पोस्टें जो है वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के थ्रू इसको फिल कर दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट के फिलिंग का प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है। कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट के, कुछ बच्चों को जो पोस्टिंग है वो भी मिल चुकी है, कुछ को भी मिल जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, तो बहुत छोटा सा नंबर बचा है जिनका पेंडिंग रहा है। तो अब ये जो वेटिंग लिस्ट है इसके द्वारा इसको फिल कर देंगे। अब वेटिंग लिस्ट से फिल करने के बाद में जो पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट से फिल हो गई, उसके बाद जो पोस्ट वैकेंट है, उसके बाद में जो पोस्ट वैकेंट है उसके लिए यहां पर जो आप रिक्रूटमेंट की बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं उसके लिए फिर से एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। और क्योंकि 1.5 गुना आपको पता है कि 50% बच्चे जो है वो वेटिंग में थे, ठीक है, तो 50% बच्चे जो वेटिंग में थे फिर उनके लिए फिर से दो चीजें होगी, या तो उनको जो पहले से वेटिंग अभी अवेलेबल है उनके थ्रू उनको फिल किया जाए या फिर न्यू रिक्रूटमेंट से उनको फिल किया जाए। ठीक है, तो न्यू रिक्रूटमेंट और वेटिंग दो ऑप्शन यहां पर अवेलेबल होंगे। और जो वेटिंग का टेन्योर होगा वो 1 ईयर का टेन्योर लेकर चलते हैं, तो आने वाले कुछ समय बाद में ये 1 ईयर का टेन्योर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि इस बारे में अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि जो बची हुई पोस्टें हैं वो ऑलरेडी जो वेटिंग लिस्ट है उससे फिल करें या फिर जो बची हुई पोस्ट हैं वो न्यू रिक्रूटमेंट से फिल करें। ये वाला डिसीजन कब होगा सर? ये आपके जनवरी के 2nd वीक तक, जनवरी के 2nd वीक तक ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई हमें जो पोस्ट है उसके लिए क्या न्यू रिक्रूटमेंट करना है, क्या उसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना है। ये जनवरी के 2nd वीक तक जो है इस पे डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट करना है या जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में पहले से बच्चे अवेलेबल है क्या उनसे उस रिक्रूटमेंट को फिल करना है। तो ये वाला जो डिसीजन है ये जनवरी में लिया जाएगा। 8% अभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि हमें एक न्यू रिक्रूटमेंट कंडक्ट करनी है। जो स्थितियां हैं वो सारी आपके सामने हैं, क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आपको क्या लगता है कि अगर न्यू रिक्रूटमेंट आएगी तो कितने पदों की होगी या कितने नंबर ऑफ पोस्ट उसमें होंगे। देखिए भाई, जब आएगी तब इस बारे में विचार किया जाएगा और वो विचार जो है वो डेटा के ऊपर होगा कि कितनी रिक्रूटमेंट, कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आ सकते हैं। तो जब इसके बारे में कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ न्यू रिक्रूटमेंट है उसको प्रोसेस करना है, देन उसके बाद में ये वाला काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सर यहां पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है, कभी अभी तक भी ऐसा श्योरिटी नहीं मिला है मुझे कि भाई न्यू रिक्रूटमेंट है वो इस समय तक कंडक्ट होना है, ऐसा श्योरिटी मुझे नहीं मिला है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे यूट्यूब पे जो आपको ऐसा बोले कि जनवरी में रिक्रूटमेंट आ जाएगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट तो रेडी हो चुकी है, 1000 जो पद है वो रिक्रूटमेंट आ रही है या 2000 पदों की रिक्रूटमेंट आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब जैसा भी बोल रहे होंगे, हो सकता है उनके पास डेटा होंगे उसके आधार पर वो बोल रहे होंगे। जहां तक मैंने अनुमान लगाया है और जहां तक मैंने डेटा कलेक्ट किया है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसमें ये बात आ रही हो कि भाई रिक्रूटमेंट है वो कंफर्म है और रिक्रूटमेंट निकालनी है, ठीक है, और जनवरी में ही निकालनी है और 1000 पदों पर निकालनी है। ऐसा डेटा अभी तक तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसी मीटिंग कंडक्ट हो और इस तरह का डिस्कशन किया जाए,
ऐसी संभावना है, लेकिन 8% जैसा मैंने बोला, अभी स्थितियां जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये वर्तमान स्थिति है, वेटिंग लिस्ट वालों का जो है अभी भी प्रोसेस चल रहा है, और जो पद जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब से वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा जो है वो फर्स्ट वीक में मांगा गया था, सबसे ब्यौरा प्राप्त भी हो चुका है, और प्राप्त होने के बाद जो संख्या है लगभग 850-900 के आसपास संख्या बनी थी। और मैंने फिर आपको एक लाइन बोली थी कि ये 850-900 जो पद है, इनको इसमें जो नए जितने भी कोड सर्जित हुए हैं उन पोस्टों को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। प्लस ये जो अभी वैकेंट पोस्ट की स्टेटस में बता रहा हूं, इनको किसके थ्रू फिल किया जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जब डिसाइड होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब कोई एग्जैक्ट अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये हमेशा से मैं बोलता हूं, अगर इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपको ही मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जब भी इंफॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाली सारी बात हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारा न्यू बैच है, उसके लिए एक न्यू बैच है जो आपका स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये बैच, इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दिया जाए। तो एक सेपरेट वीडियो अपन ले लेते हैं न्यू बैच ओरिएंटेड, ठीक है।